In present perfect, first thing is something has happened, मतलब काम हो चुका है. कोई भी सेंटेंस आप बनाते हो तो काम हो रहा है, काम हुआ, काम हो चुका है, काम हो चुका था, काम होएगा. तो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस, टेंसेस. तो प्रेजेंट में हम लोग, जैसे ज्यादातर A1 में आपने प्रेजेंट की बात की है कि कोई काम हो रहा है. आई एम कुकिंग और आई कुक, दीज सेंटेंसेस आर प्रेजेंट सेंटेंसेस. जिसमें लाइफ के सेंटेंसेस हैं. काम या तो आप हैबिट की बात करते हो या फिर काम अभी हो रहा है. बट इन प्रेजेंट परफेक्ट समथिंग हैड ऑलरेडी हैपेंड, कोई काम हो चुका है. हो तो चुका है लेकिन साथ में यह भी है कि अभी अभी हुआ है. पुरानी बात भी नहीं है. अगर ज्यादा पुरानी बात हो तो प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बोलते, फिर उसको सिंपल पास्ट में बोलते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट. एक्सक्यूज मी सर, सॉरी टू डिस्टर्ब सर. वैशालिनी को परमिशन चाहिए क्लास के लिए, वो ऑलरेडी उन्होंने किया है. आपके एंड से परमिशन चाहिए. मेरे को दिख जाएगा कोई परमिशन मांगेगा तो. ओके, तो उनको दोबारा बोलो क्या? बोलो लॉग इन करने को. ओके सर, श्योर. सो प्रेजेंट परफेक्ट में काम जो है हो तो गया है लेकिन पुराना भी नहीं है, अभी अभी हुआ है. काम हो चुका है. जब काम अभी हो चुका है तो दोबारा होने की जरूरत नहीं है. ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि जैसे मान लो मैं आपके लिए लेके आऊं, चाय पी लीजिए, और वो बोले कि मैंने तो चाय पी ली है. तो फिर आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो फिर पी ले. तो पी लिए तो बस हो गया काम. खाना खा लिया, हाँ मैंने खाना खा लिया है. और खा लो, अरे और क्या खा लूं, जानवर थोड़ी हो, आदमी हूं, एक बार खा लिया तो सुबह खाऊंगा. मतलब जो काम हो चुका है और उसका असर अभी भी है, उसको प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग बनाते हैं. मैंने आपको पेन दिया था, सर मैंने तो वापस रख दिया था. ये प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं होगा, क्योंकि आप कह रहे हो मैंने वापस रख दिया था, इसका मतलब है आपको पता ही नहीं अब वहां है कि नहीं है. लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस तब बनेगा जब आप बोलोगे सर ये पेन मैंने यहां पे रख दिया है. रख दिया है का मतलब अभी रखा है. कि आप वापस इसको काम में लेना चाहो तो ले सकते हो. मेरा काम हो गया, मैंने पेन रख दिया है. मैंने होमवर्क कर लिया है. जब होमवर्क कर लिया तो फिर करने की जरूरत नहीं है ना, हो गया अब तो कल करेंगे. तो प्रेजेंट परफेक्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें दो हैं. एक रिसेंट पास्ट है वो, और उसका असर अभी भी है. उनको फोन कर लेना, मैंने उनसे बात कर ली तो बस बात हो गई, काम हो चुका है. मतलब रिसेंटली अभी अभी की है. आप ये नहीं कह सकते मैंने कल कर ली थी. अरे कल कर ली थी तो मैंने आज ना, आज कर लो. कर ली थी वो तो पुरानी है. दैट इज सिंपल पास्ट. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट, दैट इज रिसेंट पास्ट, अभी अभी के लिए. उसी के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करोगे. एंड नॉर्मली ऑन सेकेंड पोजिशन यू विल सी जाइन एंड हाबन. हैज हैव का काम करती है ये. मतलब ये जो जाइन है वो भी हैज हैव है, और जो हाबन है वो भी हैज हैव है. दोनों ही हैज हैव है. कभी जाइन आएगी, कभी हाबन आएगी. एंड अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यू विल कॉन्जुगेट देम. सो आई हैव रिटन हियर. जाइन आएगी तो वो डिपेंड करता है, इस है तो बिन, डू है तो बेस्ट. अकॉर्डिंगली यू विल कॉन्जुगेट देम. हाबन आएगी तो इश हाबे, डू हास्ट, एर एस जी हार्ट, वीर हाबन, ईयर हाफ्ट, जी जी हाबन. यू हैव टू कॉन्जुगेट देम अकॉर्डिंगली. हर बार आपको कॉन्जुगेट करना है. आप ऑफ कर लो, ऑफ कर लो, नहीं ऑफ करके रखो इसको ना. आप नए नए हो, कोर्स आपने अभी जस्ट शुरू किया है, आपको अपना फोन ऑफ करके रखना है. अपने बैकग्राउंड में नॉइस नहीं आए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है ना. कभी कभी हमारे मजे लेने हो तो करके रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट आपसे गलती से हो तो क्लास डिस्टर्ब होगी. कभी कभी मजे ले सकते हो आप हमारे, कोई दिक्कत नहीं है. सो जाइन हाबन. अब जाइन
कब आएगी और haben कब आएगी। लास्ट में पेशवाई तो फिक्स है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। जैसे मान लो इंग्लिश है, इंग्लिश में भी आप बोलते हो आई हैव डन इट, यू हैव डन, दे हैव डन, वी हैव डन, तो डन तो फिक्स है। सब्जेक्ट चाहे आई है, यू है, सी है, दे है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज फिक्स। तो यहां भी वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम लोग बोलते हैं पेशवाई, दैट इज फिक्स। हियर जाइन haben, जाइन haben में अभी किसी ने बोला कि ऑन सेकेंड पोजीशन वी चेक इफ देर इज मोशन और चेंज ऑफ स्टेट, दैट्स ट्रू। मोशन, मोशन का मतलब है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, कहीं पे जाने की बात। मोशन का मतलब है चेंज ऑफ स्टेट और यू कैन से चेंज ऑफ प्लेस। मोशन को आप ऐसे बोलो चेंज ऑफ प्लेस, प्लेस ए से बी, जयपुर से दिल्ली, और मैं भी यहां से वहां, कुछ भी चेंज होना चाहिए। मैं कमरे में आ गया हूं, इसका मतलब है मैं पहले कमरे में नहीं था, तभी तो आ गया। सो अब प्लेस नया हो गया है, तो उसमें कोई चेंज हुआ है, या कोई आदमी मर गया या बच्चा जन्म गया, इसको हम लोग चेंज ऑफ स्टेट में कंसिडर करेंगे। सो चेंज ऑफ प्लेस, या फिर दोनों जरूरी नहीं है, या फिर चेंज ऑफ स्टेट प्लस नो डायरेक्ट ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्ट। Sir, I can say ich bin Vater geworden. नो डायरेक्ट करेंगे, बात करेंगे उसकी, नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, फिर ही आपको ये क्लियर समझ में आएगा कि कौन सा। नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जितना कि ये नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तो जाइन, अदरवाइज haben। अब हर बार ये दिमाग लगाने में हो सकता है अपन गलत लगा ले, दिमाग हो सकता है हमारे समझ में नहीं आए, तो इसके लिए हम लोग बेसिक लेवल पे बात करते हैं कि कुछ वर्ब्स हैं जो जाइन लेती है, 10, 20, 30, 40, वो वर्ब आप लर्न कर लो तो फिर आपका 99%, आप दूसरा रूल ध्यान में ना भी रखो तो सेंटेंस विल बी करेक्ट। 99% आपका एग्जाम्पल सही था, लेकिन मैंने कहा एक बार मैं पूरी बात करता हूं, फिर हम लोग, जैसे आपने बोला ich bin Vater geworden, तो कोई वर्ब यूज हुई है, वो वर्ब जाइन ही लेती है एक्चुअली, इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं है। आपको ये बात याद रखने की भी जरूरत नहीं है कि मैं पहले फादर नहीं था, अब मैं फादर बन गया हूं, तो आदमी तो वो का वही हूं, कहां गया हूं, अरे कहीं नहीं गया, मैं बन गया हूं, मतलब ये एक चेंज ऑफ स्टेट हो गया, कोई प्लेस चेंज नहीं हुआ इसमें स्टेट चेंज होगी। अब पापा बन गए तो पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, वो आप अब अलग पर्सन बन गए हो आप, राइट। जब आप पापा बन गए हो तो आप ऐसे समझो कि आपका जन्म उसी दिन हुआ है जिस दिन, मतलब आपका जो पापा जो है, राइट, आप खुद जो पापा बने हो, पापा उसी दिन बने हो जैसे ही बच्चा जन्मा, इधर पापा जन्म गया, राइट। तो वो चेंज ऑफ स्टेट है। आप अगर कुछ फिक्स वर्ब लर्न कर लो, जैसे आपने अभी बोला वेरडन, वेरडन एक ऐसी वर्ब है जो हमेशा जाइन लेती है, तो आपको अगर ये पता है कि वेरडन आ रही है इधर, तो इधर जाइन ही आएगी। ऐसी कितनी वर्ब हैं, ऐसी आज ही हमने डिस्कस किया है कौन कौन सी वर्ब जाइन लेती हैं, अपना काम भी इजी हो गया। यस, ये वर्ब्स हैं, उनका पेशवाई वापस लिख लेंगे हम लोग। जैसे गेहन है, गेहन, गेहन एक वर्ब है। अब जब भी गेहन आएगी तो जाइन नहीं लगेगा, haben की बात ही खत्म है, गेहन के साथ जाइन आएगा। मैं जा चुका हूं, मैं आ चुका हूं, तो जाना आना इस तरह की। वैसे भी आप ध्यान से देखोगे तो ये या तो वर्ब प्लेस चेंज की बात कर रही होगी या स्टेट चेंज की बात हो रही होगी ज्यादातर,
कोई एक्सेप्शनल केस ऐसा भी हो सकता है कि इसमें प्लेस और स्टेट की बात नहीं है लेकिन जाइन लेती है, ऐसा भी हो सकता है. बट गेहन, एंड वी विल लर्न इट विद प्रेजेंट परफेक्ट, जो आपको ऑलरेडी पता है. गेहन विल बी गिगांगन. Angan. गिगांगन. फारन विल बी Gefahren. गिफारन. फ्लीगन. Geflogen. geflogen. laufen. Gelaut. gelaufen. rennen. gerannt. kommen. Gekommen. gekommen. springen. Gesprungen. 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 schwimmen. Geschwommen. geschwommen. gebären. Geboren. geboren. sterben. Gestorben. gestorben. einsteigen. ये जो EI है ये IE में चेंज हो जाएगा. einsteigen will be Eingestiegen. eingestiegen. IE बन जाएगा. Here it is EI and here it is IE. उल्टा हो गया. aussteigen. Ausgestiegen. ausgestiegen. यहां तक वर्ब क्लियर है. जाना, ट्रैवल करना, फ्लाई करना. लाउफन का मतलब है तेज चलना, एंड रेनन का मतलब है दौड़ना. जैसे मान लो कि ऑफिस जा रहे हो, लेट हो रहे हो, तो तेज चलने लगते हो आप, ब्रिस्क वॉक. लाउफन का मतलब फास्ट वॉक, एंड रेनन का मतलब है जैसे आपके पीछे किसी ने कुत्ता लगा दिया तो दौड़ते हो आप, या फिर ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ते हो, लगता है चूक जाऊंगा, तो दैट इज रेनन, पूरी ताकत के साथ. कॉमन टू कम, तो गेकॉमन हो गया. स्प्रिंगन टू जंप. श्विमन टू स्विम. गिबेरन टू टेक बर्थ. स्टैर्बन टू डाई. einsteigen is to get into some bus और ट्रेन और हवाई जहाज, अंदर बैठना. बोर्ड ऑन हो सकता है सिप में बैठो आप, तो अंदर बैठना. एंड aussteigen वापस उतरना. aussteigen. अनकॉमन इज टू अराइव, आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, टू अराइव. एंड अपफारन इज टू डिपार्ट. Sir, sorry to disturb. यस. ये आइंस्टीगन का ना मैं मेरे साथ हुआ एग्जांपल बता दूं चलेगा? नहीं, एग्जाम्पल तो सभी के बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. yes, एक yes. बार सारी वर्ब हम लोग एक नजर डाल लें. ओके सर, ओके. अनकॉमन का मतलब है टू अराइव, आंगे कॉमन. या इसमें अनकॉमन. पेचवाई, पेचवाई लिखते हैं, मीनिंग लिखेंगे तो फिर ज्यादा स्पेस और हो जाएगा. चलो पेचवाई लिखते हैं. अनकॉमन. अपफारन. Abgefahren. हम लोग इनके सेंटेंस ही बनाएंगे उसके बाद में, खूब सारे, बिना सेंटेंस बनाए नहीं होगा. बट एक बार मैं ये वर्ब सारे दिखा के, और आप ध्यान से देखना इनको, क्योंकि वर्ब सारे दिखा के फिर मैं वर्ब लिखूंगा और आपसे पूछूंगा कि ये जाइन है या हाबन है. तो एक नजर अपनी आंखों से स्कैन करते चलो. aufstehen इज टू गेट अप, उठना. उठना का मतलब आंख नहीं खोलना, बिस्तर छोड़ देना. aufstehen. aufgestanden. aufgestanden. einschlafen is to go in sleep. नींद में जाना, सोना नहीं, नींद में जाना. einschlafen. eingeschlafen. अब सोना नहीं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सोना तो हाबन लेती है. यह है टू गो इन, वो स्लंबर. सो passieren to happen. passiert. bleiben is to stay. geblieben. geblieben. fallen is to fall. गिरना. gefallen. Gefallen.
एक गिफालन वर्ब भी होती है पसंद आना, उससे चक्कर मत खा जाना। ये फालन का पेशवाई है गिफालन। एक बार वापस देखो, इसकी फील है वेर्बन। गेहन, फारन, फ्लीगन, लाउफन, रेनन, कॉमन, स्प्रिंगन, schwimmen, gebären, sterben, einsteigen, aussteigen, ankommen, abfahren, aufstehen, einschlafen, passieren, bleiben, fallen। ये वर्ब होगी जो जाइन लेती हैं। कुछ और वर्ब्स भी हैं। स्टाइगन, स्टाइगन का मतलब है राइज, उठना, कोई चीज का ऊपर उठना। स्टाइगन, गेस्टीगन, श्मेल्सन, श्मेल्सन का मतलब है कोई चीज का पिघल जाना, तो पिघलना भी वो एक कंडीशन चेंज होगी। श्मेल्सन, बर्फ पिघल गई, पानी बन गई, कंडीशन चेंज होगी, या पानी भाप बन जाए। aufwachen, जगना, नींद से जगना, तो कंडीशन चेंज होगी, क्योंकि जब तक नींद आ रही थी तो लगभग मरे के बराबर ही थे, अब कंडीशन चेंज होगी, आंखें खुल गई आपकी। सो रोज आप सोचते होंगे वाह आज भी जग गया, कभी नए जगह तो दिक्कत हो जाए तो खुश होते होंगे, होना भी चाहिए। aufwachen का मतलब है जगना, स्टेट चेंज होना। einfallen, einfallen, eingefallen, aufwachen, aufgewacht है ये, aufgewacht। einfallen कुछ स्ट्राइक करना, दिमाग में कुछ याद आना, काइंड ऑफ। फ्रीयरन, फ्रीयरन का मतलब है टू फ्रीज, सर्दी लगना, जम जाना। एक्चुअली सर्दी क्या लगना, जम जाना, जमना। तो गिफ्रोरन, बर्फ जम गई, पानी था बर्फ बन गई, और इधर श्मेल्सन में बर्फ थी वो पिघल गई, तो उल्टी बात हो गई एक तरह से। फ्रीयरन, एंडस्टेन, एंडस्टांडन, एंडस्टेन है टू इमर्ज। ये एरिया तो ऐसा बदला कि गांव था 20 साल पहले, अब देखो शहर, तो ये तो बदल गया यार। हाँ वो है एंडस्टेन, टू इमर्ज, टू इवॉल्व, दैट वे। erscheinen, टू अपीयर, अपीयर होना। फ्लीशन, आप में से कई लोगों को ये वर्ड पता भी नहीं होंगी, क्योंकि A1 में इतनी नहीं करते हम लोग, A1 में कम करते हैं, लेकिन अब अपन A2 में आ गए, तो मैंने सोचा कि जो दूसरे ग्रुप के साथ डिस्कस करी थी वो आपके साथ भी कर लेता हूं, बिकॉज A1 से ज्यादा है आपका लेवल, अब A2 के हिसाब से दोबारा नहीं करनी पड़ेगी, तो इसलिए ये भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं। एंडस्टेन मीन्स टू इवॉल्व, टू इमर्ज, टू कम अप। erscheinen, टू अपीयर। फ्लीशन, फ्लीशन का मतलब है टू फ्लो, जैसे पानी बह रहा है, पानी तो बह गया, geflossen, फ्लीशन। losrennen, भाग जाना, losrennen। sinken, डूबना, sink। so these are जाइन verben। ये वर्ब देखते ही आपको लगना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट में तो जाइन आएगा। लर्न होने में 2 दिन लग सकते हैं, 3 दिन लग सकते हैं। Das ist kein Problem, das kann noch länger dauern, aber einmal gelernt ist gelernt, dann müssen Sie nicht viel daran Sorgen machen। Okay, so these are the join verbs, then maybe some more verbs। जैसे कॉमन हो गया, अब कोई बोले शुरू कॉमन, वापस आना, अगेन इट विल टेक जाइन। गेहन, शुरू गेहन। फ्लीगन, शुरू फ्लीगन मीन्स यू फ्लाई बैक, तो अल्टीमेटली है तो फ्लाई, सो शुरूक कॉमन विल बी शुरूक गेकॉमन, शुरूक गेकॉमन। शुरूक गेहन, शुरूक गेगांगन, यस, शुरूक gegangen। wandern, gewandert। werden, geworden। to become, klettern, klettern का मतलब जैसे चढ़ना, जैसे पहाड़ पे चढ़ना, दीवार पे चढ़ना, klettern। geklettert, sein,
जाइन खुद जाइन लेती है। गिवेजन, हैव यू बीन टू आगरा? यस आई हैव बीन टू आगरा, तो जाइन का बीन हो जाता है। योगन गियोक्ट, गे योक्ट। राइटन गिरिटन, मतलब जैसे घुड़सवारी करना, राइड। गिरिटन। वक्शन गिवक्शन, वक्शन इज टू ग्रो, ग्रो ग्रो कर गया है तो बहुत बढ़ गया है। सो दीज आर जाइन वर्ब्स। आप अगर इन वर्ब्स को लर्न कर लेते हो, उसके बाद में अपने आप बची हुई वर्ब के साथ आप हाबन लगा सकते हो। बट स्टिल वी हैव टू लर्न दैट रूल। A1 में हम लोग वो रूल नहीं लर्न कर रहे। वैसे तो ये वर्ब लर्न करने का मतलब ही है 99.9% आपके सही जाएंगे, बट अगर वो रूल्स याद हो गया आपको तो 100% सही जा सकते हैं। रूल क्या है? जाइन, यू नीड जाइन इफ देर इज चेंज ऑफ प्लेस और चेंज ऑफ स्टेट प्लस नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात आपको थोड़े से बड़े हो गए तो समझ में आएगी, मतलब कुछ दिन और समझ में आएगी। वैसे जो शुरू में हमने जो एग्जाम्पल दिया था वो एग्जाम्पल उसको एक्सप्लेन करता है, बट उसके पीछे नहीं पड़ेंगे हम लोग। जैसे एक एग्जाम्पल था यहाँ पे, जस्ट ए मोमेंट। आपने बोला था फॉरेन वाला, इस बिन या फ्लैश्ड हियर। जैसे किसने बोला आई ड्राइव कार, इस बिन मिट डिम आउटो गेफारन, इस हाबे मिट डिम आउटो गेफारन, वो बात की थी हमने। नो प्रॉब्लम, फिर से लिख लेंगे, कोई बात नहीं, फिर से लिखेंगे। बट वीयर जोल्टन यट्स माल टेस्टन, मैं एक वर्ब बोलूंगा, आपको बताना है जाइन या हाबन। ओके ओके, जिनसी बेराइट, रेडी? या लेट्स चेक। ब्रिंगन, आपको केवल इतना ही बोलना है हाबन या जाइन। ब्रिंगन, आबन, कोखन, आबन, जाइन, जाइन। डंकन, आबन, फ्लीगन, जाइन, जूखन, आबन, बिजूखन, कोम्बिनियरन, आबन, ग्राटुलियरन, आबन, पासियरन। जाइन, पासियरन इज जाइन। ओके, aufwachen, जाइन, sterben, जाइन, fliegen, जाइन, rennen, जाइन, hören, आबन, gehören, आबन, gratulieren, आबन, manipulieren, werden, जाइन, bleiben. जाइन, Bleiben is sein? Yes. Bleiben is sein. Okay. So अगर आपको ये वर्ब लर्न होंगी तो उसी से आपका ज़्यादातर काम हो चुका होगा, जाइन या हाबन। अब वापस अपने सेंटेंस में आते हैं हम लोग। सो यहाँ तक काम हो चुका अपना कि सब्जेक्ट के साथ जाइन आएगी कि हाबन आएगी। तो जो अभी तक हमने सेंटेंसेस मतलब वर्ब्स जो देखी हैं उनमें जाइन आती है। चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ स्टेट प्लस नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब इन्होंने बोला इश फारे मिट डिम आउटो और इश फारे दस आउटो, नीचे वाले सेंटेंस में देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, है। मैं कार चलाता हूं, इसमें कार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है भाई, इश फारे दस आउटो। और ऊपर वाले में प्रीपोजिशन आ गई तो डायरेक्ट ऑब्जेक्शन नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है।
इसका मतलब है मैं कार से जा रहा हूं, ये नहीं पता कौन चला रहा है, बट यहां पे इस फारे दास आउटो, यहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया तो जाइन नहीं हो सकता, क्योंकि जाइन की तो कंडीशन ही ये है, नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी दिमाग में नहीं आ रहा, बाद में आ जाएगा, चिंता मत करना आप। तो फारन कभी आए और कोई हाबन लगा दे तो आपको एकदम से रिएक्ट नहीं करना है, अपना रूल भी ध्यान रखना है कि अच्छा ये है क्या, उस रूल के हिसाब से ये ना। तो वैसे 99% केसेस में ऐसा होता नहीं है, बट स्टिल देयर इज ए पॉसिबिलिटी इफ देयर इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या ओके? नहीं, इज दैट क्लियर? यस सर, मेरा एक डाउट था, मैंने सेंटेंस तो बता दिया, लेकिन ये दास ऑटो का देम ऑटो रहेगा क्या, दासी ऑटो रहेगा? ये मेरे को थोड़ा नहीं, दासी रहेगा ना ये तो। यस यस ओके। ऑटो का होता ही दास है। हाँ ओके, क्योंकि नॉमिनेटिव वर्ब तो 4 ही हैं, जाइन, हाइसन, वेर्डन, ब्लाइबन, और फिर कुछ डाटिव वर्ब्स हैं। तो फारन ना तो डाटिव वर्ब है और ना नॉमिनेटिव वर्ब है, तो फिर आकुजाटी हुई ऐसे। तो हम लोग ये दास का दास आकुजाटी में रख रहे हैं यहाँ पे। ओके। तो जो पहला सेंटेंस है, इश फारे मिट देम आउटो, मतलब आई एम गोइंग बाय द कार, लेकिन बाय द कार, इसमें भी तो कार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही हो गया। प्रीपोजिशन, जब प्रीपोजिशन पिक्चर में आ जाती है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बोलते, उसको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। प्रीपोजिशन बीच में आ गई, उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते हम लोग। यस, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नाउ सेकेंड पॉइंट, in perfect, the first point is subject plus verb, that is sein और haben। अब हम लोग सेंटेंस देखते ही बता देंगे कि जाइन आएगी कि haben, यहां तक क्लियर है। क्योंकि मैंने बोला कोखन तो आप बोल रहे हो haben, मैं बोल रहा हूं ग्राटुलियरन आप बोल रहे हो haben, और मैं जैसे ही बोलता हूं ब्लाइबन आप बोलते हो जाइन। इसका मतलब है यहां तक आपका फंडा क्लियर है, यही मतलब है इसका। द रिमेनिंग पार्ट हियर, पेज 2, दिस वी नीड टू लर्न। देयर आर सम रूल्स कि वो बनते कैसे हैं। अब इंग्लिश के कोई रूल होते होंगे, प्ले का प्लेड कर देते हैं कभी, गो वेंट गोन, गोन कर देते हैं। तो गो तो अलग है और गोन तो अलग है, दिखता भी अलग है, तो कुछ रूल्स होते होंगे। ऐसे जर्मन में भी कुछ रूल्स हैं। जर्मन का रूल नंबर 1 है कि विद ऑल द रेगुलर वर्ब्स यू शुड यूज गे एंड टे, पेशवाई बनाने के लिए। दीज आर द रूल्स। कि पेशवाई बनता कैसे उसकी बात कर रहे हैं अभी, ये तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई, बात उसकी कर रहे हैं कि पेशवाई बनेगा कैसे किसी वर्ब का। तो जो वर्ब होगी रेगुलर वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स, फॉर रेगुलर वर्ब्स दिस इज द फॉर्मूला। रेगुलर वर्ब कौन सी होती हैं? रेगुलर वर्ब्स ही होती हैं ज्यादातर, इर्रेगुलर को छोड़ के। तो इर्रेगुलर मतलब ये रेगुलर वर्ब जो ये फॉलो करती हैं, ई एस टी 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 टी, ई एन टी ई एन ई एन। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि जर्मन लैंग्वेज में ज्यादातर वर्ब रेगुलर ही हैं। तो रेगुलर वर्ब में नॉर्मल कॉन्जुगेशन तो ऐसे होता है और उसका पेशवाई ऐसे बनता है। कोखन फॉर एग्जाम्पल, जागन, फ्रागन, जूखन, लाखन, इस तरह की वर्ब्स। तो कोखन का क्या हो जाएगा? डिकॉक्ट।
इस रूल के हिसाब से gekocht, sagen, gesagt, fragen, gefragt, suchen, gesucht, lachen, gelacht, machen. gemacht. So regular ऐसा verb सब yes. वाज दू गेकॉक्ट पूछ सकते हैं ना सर किसी को? हाँ, अगर खाना खाने का वाज दू गेकॉक्ट, खाना बना लिया क्या? hast du gekocht कह सकते हैं? तो Yes. बोलेगा या ich habe gekocht, क्योंकि कोखन वर्ब है तो उसका gekocht ही आएगा, करेक्ट? राइट। सो कोखन का gekocht, ये रेगुलर वर्ब में machen का gemacht, हाउस ऑफ गाबे gemacht। तो ये रूल नंबर फर्स्ट ओवर। रेगुलर वर्ब का काम ऐसे ही हो जाएगा, ह्यूरन गिह्योर्ट हो गया। तो सारी का ही ऐसे ही होगा रेगुलर का, तो गिह्योर्ट। नाउ रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 इज फॉर इयरन, ग्राटुलियरन, पासियरन, नॉमिनियरन, कंपनियरन। हे आयडेक्स नाही तर हे घेऊन ये काहीतरी। कुछ और भी कर रहे हो? आयडेक्स आना सांगा एकदा। ओके, किसी और के साथ भी खेल रहे हो साथ में? ओके, सो मानु passieren will be passiert, means in case of these verbs when the verb is ending with en will change into t, that's it। पहले वाले में you start with ze, but here no, only t is required। so passieren, passiert, only t is required, g is not required। इसकी बात भी नहीं करनी है आपको। नॉमिनियरन, नॉमिनियर्ट, ग्राटुलियरन, ग्राटुलियर्ट, मनुपुलियरन, मनुपुलियर्ट, फंक्शनियरन, फंक्शनियर्ट। so every time this last en will change into t, this will change into t। over, rule number 2 is over। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि हाबन लेगी कि जाइन। हाबन, हाबन लेगी या जाइन? नीचे वाले हाबन ले गए और ये ऊपर वाली टाइम ले गई। यस, बिकॉज अकॉर्डिंग टू अवर लिस्ट। अब इसमें अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वी आर लर्निंग हाउ वी चेंज द पेज वाई फॉर्म। जाइन हाबन का तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, दैट यू ऑलरेडी नो। और नहीं याद है तो उसको चिपका लो घर में, तो याद हो जाएगा एक दो बार लिखते ही। रूल नंबर 3 फॉर पेज वाई, दैट इज फॉर सेपरेबल वर्ब्स। सेपरेबल वर्ब जो सेपरेट होती हैं, अनमाखन, सुमाखन, अनह्योरन, अबजागन, ट्रेन बार वर्बन सर, राइट? ट्रेन बार वेर्बन, अनमाखन, सुजागन, aufhören, aufstehen, abjagen, शुरू कॉमन, whatever। so in these cases these are the separable verb। ट्रेन बार, इसमें आपको अलग से कुछ नहीं करना। दे आर ऑलरेडी इन 2 पार्ट्स। यू नो व्हाट इज द पेज 5 ऑन कॉमन। कॉमन का आपको पहले से पता है क्या होता है कॉमन का? गिकॉमन। गिकॉमन, कॉमन का होता है गिकॉमन, तो पहले गिकॉमन लिख लो। एंड जो फर्स्ट पार्ट है उसको ऐसा कैसा लगाओ? शुरुक। माखन का आपको पता है? अंगे मार्क। माखन का गिमाख्ट एंड अन लगाओगे। सुजागन,
Zugesagt. Zugesagt. Aufhören. Aufgehören. You already know. Aufstehen. It was already there in giant verb. Aufgestanden. Aufgestanden. So जो giant verb आपने लर्न कर रही हैं, they will be really a big help. आपको बहुत बार तो लगेगा कि ज्यादातर तो उसी में से आ रहा है. So you know now कि ये यूज कैसे करना है. अगर सेपरेबल वर्ब हो, ट्रेन बार वर्ब हो, तो हर बार सेकंड वाले पार्ट का बनाओ एंड you will notice that GE is there in the middle. GE is there. Yes, in the middle. GE दिखेगा आपको. So this is for train bar, separable verbs. And then last and fourth category is about irregular verbs. Irregular verbs you have to learn. Most frequently irregular verbs you have to learn. For example, helfen, essen, sprechen, right? Lesen, fliegen वगैरह तो आ चुकी है ऑलरेडी, वो तो जैन में आ गई थी. फ्लीगन का geflogen हो जाता है. इरेगुलर वर्ब वो वर्ब है जो कोई रूल फॉलो नहीं करेंगी, बट यू हैव टू लर्न इट. जैसे स्प्रेशन, फॉरस्प्रेशन, राइट? लेजन, जेहन, जेहन, लेजन, डेंकन, लेजन, लेजन 3 बार. अच्छा, गेहन तो ऑलरेडी आ चुकी, जाइन वर्ब में आ गई वो तो. जैसे schneiden, टू कट, schneiden, देखना, पीना, खाना, तो खाना आ गया पीना, trinken, denken, right? Was? लेना, देना, गेबन, नेमन. आपने श्राइबन भी बोला अभी, श्राइबन. दिस इज इरेगुलर वर्ब. यस. सो इनका पेज वाइज लिखना साथ में. हेल्फन, Geholfen. गेहोल्फन, एसन, Gegessen. गिगेशन, स्प्रेशन, Gesprochen. Gesprochen. gesprochen, lesen, gelesen, versprechen, versprochen, versprochen, schneiden, Geschnitten. geschnitten, Geschnitten. Okay. trinken, Getrunken. getrunken, denken, Gedacht. gedacht, bringen, Gebracht. gebracht, geben, gegeben, nehmen, Genommen. Genommen. genommen, and schreiben, Geschrieben. geschrieben. ऐसी और भी वर्ब होंगी, बट मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ब्स इस तरह की आएंगी. हो सकता है आपको बेजूखन, बेजिस्टिगन, अराइसन, राइट? इस तरह की वर्ब. बेकॉमन, अरहाल्टन, बेकॉमन, अरहाल्टन. वास? Treffen. Yes, treffen. Treffen का होगा getroffen. bekommen का bekommen ही होगा सेम. erreichen, erreicht. कोई रूल फॉलो नहीं करती है. begistigen, begistigt, begistigt.
besuchen, besucht. जो एक पर्टिकुलर कैटेगरी की वर्ब्स हैं, और फर, सर, बे, गे, एंट, एम्प, मिस, जिनके ये 8 प्रीफिक्स होंगे उनको बोलते हैं नॉन सेपरेबल वर्ब्स, निश्ट ट्रेन बार वेर्बन। ये सारी इर्रेगुलर में ही आएंगी, इनमें ये कोई भी वर्ब गे नहीं लगवाएगी, गे नहीं लगता इनके साथ में, ठीक है। तो ऐसी इनके साथ और भी वर्ब आएंगी, जैसे मिस से मिस ब्राउखन फॉर एग्जाम्पल, मिस ब्राउखन, सो मिस ब्राउक्ट, इनके साथ गे नहीं लग सकता, यही रूल है इनका बस। सो दीज ऑल वर्ब्स आर unregelmäßige Verben, unregelmäßige Verben, irregular verbs। unregelmäßige Verben, ये वर्ब जाइन लेगी कि हाबन लेंगी? जाइन और हाबन? सर हाबन। हाबन लेंगी, हाबन, क्योंकि जाइन वाली में ये नहीं है, तो हाबन लेंगी बस, और कोई रीजन नहीं है। जाइन वर्ब की लिस्ट हमारे पास अलग है, ये बाकी की बच गई, वो हाबन ही लेंगी सब। अगर हाबन लेंगी, एंड वी नो एट द एंड पेशवाई कैसे बनता है वो हमको पता है, तो फिर तो काम हो गया हमारा। जैसे हेल्फन का गिहोल्फन है, मेरे को सेंटेंस बनाना है आई हैव हेल्प्ड, कैसे बोलेगा? Ich habe geholfen। Ich habe dir geholfen। ओके, डियर तो बोला ही नहीं मैंने तो इतना ही बोला आई हैव हेल्प, geholfen, yeah। राइट। वो तो सेंटेंस में आ जाएगा, जैसे कोई बोलेगी कि मैंने राम की हेल्प कर दी, तो इश हाबे राम गेहोल्फन, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट इश हाबे गेहोल्फन, यहां तक तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि गेहोल्फन भी दिख रहा है, इश के साथ हाबे भी दिख रहा है, हाबन का भी पता है अपन को कि हाबन ही लगेगा। अगर कोई बोले मैंने किताब पढ़ ली है, तो पढ़ने का लेजन होता है आई हैव रेड द बुक, दिस पेज विल कम एट द एंड। Ich habe das Buch gelesen, Ich habe das Buch gelesen, gelesen, मैंने किताब पढ़ ली है, Ich habe das Buch gelesen। खाना, essen, मैंने खाना खा लिया है, खाना essen। Ich habe ein Pizza gegessen। ओके, ich habe Essen gegessen, या Ich habe essen gegessen, पिज्जा खा लिया तो पिज्जा बता दोगे। ओके, जैसे नेमन का है गिनोमन, फोटो को बोलते हैं दास फोटो, कोई बोले मैंने फोटो ले ली है, Ich habe das Foto gemacht। ओके, फोटो माखन भी होता है, बट अगर नेमन से बनाना हो तो गिनोमन हो जाएगा। Ich habe das फोटो गिनोमन। कोई बोले मैं आ गया हूं, आई हैव कम, ich, Ich bin angekommen। नहीं सर, ich bin gekommen। ich bin gekommen, ich bin gekommen, मैं आ गया हूं। ओके, अगर मैंने पानी पी लिया है, त्रिंकन हमारे पास है यहाँ पे, त्रिंकन। Ich habe Wasser getrunken। Wasser getrunken। सो त्रिंकन का तो गेत्रुंकन हमारे पास पड़ा है ऑलरेडी। अभी हमारे पास जितने वर्ब हैं, मतलब मैंने आज आपके सामने जो वर्ब लिखी हैं, हो सकता है वो 50-60 वर्ब हों, 50-60 से कम नहीं होंगी, और ये वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ब हैं। अगले आप जो प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस देखने वाले हो, अगले 10 दिन में, 20 दिन में, B1 अच्छा A1 एटलीस्ट A2 कोर्स में, A1 और A2 में आप जितने भी सेंटेंस देखोगे, आपको लगेगा ज्यादातर तो इसी में से है।
A1 और A2 दोनों कोर्सेज में ही, बिकॉज दीज आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ब्स। और एक आधी कोई नहीं आएगी तो उसको ले लेंगे, बट ये टेंशन नहीं होगी आपको कि हाबन लूं कि जाइन लूं, ये तो पता चल ही गया है। और प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, रूल आपको पता है, और रूल पता भी नहीं हो तो ये इतनी वर्ब तो आप वैसे ही रट लोगे, राइट। सो श्राइबन का geschrieben, आई हैव रिटन द लेटर, लेटर को बोलते हैं ब्रीफ। Brief. Ich habe Ich habe das Ich habe ein geschrieben. Brief geschrieben. geschrieben. ओके, Da मैंने letter ना। ईमेल लिख दिया है। Ich Ich habe habe E-Mail Ein geschrieben. E-Mail geschrieben. ईमेल लिख मैं दिया, रवि से मिल लिया हूँ, ट्रेफन इज टू मीट, मैं रवि से मिल लिया हूँ। Ich Ich habe habe Ravi no, no. Ich habe रवि getroffen, getroffen. मैं तुमसे मिल लिया हूँ। Ich Ich habe habe dich dich ist Ich habe dich getroffen. getroffen. पापा मुझसे मिल चुके हैं। Der Vater, Der Vater Vater hat Hat dich getroffen. mich getroffen. ja. ओके, तुमने कंप्यूटर का मिसयूज किया है, तुमने कंप्यूटर का मिसयूज किया है। Du hast Du hast Computer missbraucht. broken. डू हास्ट देन कंप्यूटर और डू हास्ट कंप्यूटर मिसब्राउक्ड। Braucht. ओके, Braucht. जेहन, जेहन इज टू सी, जेहन का गिजेहन, मैंने तुमको देख लिया है। जेहन गिजेहन, Habe Ich habe dich so Ich habe dich gesehen. gesehen. ओके। sie gesehen. इस हाबे डिस गिजेन, मैंने तुमको विंडो से देख लिया है, थ्रू द विंडो। Ich habe dich Ich habe sehr gesehen. dort Ist इस हाबे डिस Fenster. दुर्स das Fenster Fenster. gesehen, Fenster gesehen. Gesehen. जो पेज फाई होगा, वर्ब की जो लास्ट में जो पेज फाई फॉर्म है वो हमेशा लास्ट में आएगी, फुल स्टॉप से जस्ट पहले, उसके बाद में और कोई खेल नहीं करना है। दैट इज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। Ich habe dich durchs Fenster gesehen, मैंने कैमरा खरीद लिया है, kaufen का gekauft। Ich habe Ich habe Kamera gekauft. Kamera gekauft. Ich habe Kamera gekauft, ich habe eine Kamera gekauft, ich habe die Kamera gekauft। मैंने पानी पी लिया है। Ich habe Ich habe Wasser Wasser getrunken. तुमने पानी पी लिया है। Du hast Wasser getrunken. getrunken. तुमने पानी पी Hast लिया है du क्या? Wasser getrunken? तुमने पानी पी लिया है Hast क्या? du- Question। Du hast Wasser getrunken. नहीं, मैंने पानी नहीं पिया है। Nein, ich habe Nein, Ich habe kein Wasser getrunken। habe nicht Wasser getrunken. Wasser getrunken. अगर आपने बोलो कि मैंने कोई पानी नहीं पिया, भाई मेरा नाम मत लगाओ, Ich habe kein Wasser getrunken, और आप ये कहो कि ये पानी मैंने नहीं पिया है, तो निष्ठ आ जाएगा। अगर जनरल मना करोगे Ich habe kein Wasser getrunken, और कोई कह रहा है तुमने ये पानी पिया, बोलो ये पानी मैंने नहीं पिया। If you talk about the particular one, then nicht. If you talk Ich habe general, nicht Wasser getrunken. ओके। मैंने जयपुर विजिट कर लिया है। Ich habe Jaipur besucht. Ja. My Ich habe Jaipur बिजू, besucht. my friends have visited Lucknow। Meine मैंने Freunde Haben haben Jaipur besucht. Ja, besucht. ja. meine Freunde haben लखनऊ besucht। मैंने हनुमान टेम्पल विजिट किया है। Ich Ich habe habe
हनुमान टेम्पल विद Took. यस, हो गया। सो ये जहां पे भी वर्ब आएंगी जाइन हाबन, इनका पेशवाई फॉर्म अगर अपन को पता है तो कोई इश्यू है ही नहीं। नाउ मे बी विल मेक सम सेंटेंसेस विद जाइन वर्ब्स। मोमेंट। He has flown to Berlin. वो तो बर्लिन उड़ गया। Er ist Berlin geflogen. Yeah. वह बर्लिन उड़ गया Er है। ist Berlin geflogen. Air is Air Berlin is- geflogen. Er ist nach Berlin geflogen. Nach is Yeah. necessary. Berlin. Er ist nach Berlin. Er ist nach Nach Berlin Berlin. geflogen. अब फ्लीगन आते ही जाइन लगेगी, उसमें दिमाग ही नहीं लगाना। ये एक बार जब लर्न हो जाएगी तो आपको ये समझ में आएगी ये बात। अरे क्या हो गया? What has happened? Was ist passiert? Was ist passiert? passiert? Was ist passiert? क्योंकि passiert तो जाइन ही लेती है। Was ist passiert? अरे कुछ नहीं हुआ। Nix is passiert. Nothing has happened. Nix, nothing, या फिर nichts ist passiert, कुछ नहीं हुआ। वो सर, कुत्ता ऐसा तो कह मर सकते गया हैं है। The dog has died. The dog has died. Der Boot ist Das gestorben. Der Boot Das ist gestorben. Gestorben. Der Hund ist gestorben. Gestorben. मैंने चलाई है। मैंने चलाई है। कार मैंने चलाई है। fahren. Ich habe das Auto gefahren. कार Ich मैंने habe das चलाई Auto है। gefahren. Ich, Habe das Auto gefahren. yes, ich habe। अब की बार फारन के बावजूद मैंने हावन लगाया है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ich habe das Auto gefahren। अगर मैं बोलूं मैं कार से यहां आ गया हूं तो जाइन लगेगा। ich bin mit dem Auto gefahren या gekommen। ओके, तो इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ये चीज आपको आ जाएगी। ये जानबूझ के एक मैंने बोल फेंक के देखा था। ओके, schwimmen, geschwommen, fliegen, geflogen, abfahren, abgefahren, aufstehen, aufgestanden। अगर किसी को दिक्कत आएगी प्रेजेंट परफेक्ट में तो पता है दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत ये आएगी कि उसको ये नहीं पता होगा आइन श्लाफन का आइन की श्लाफन है क्या। बस इतनी सी दिक्कत आएगी। अदरवाइज प्रेजेंट परफेक्ट इज डन। इसमें कोई नहीं आने वाली कोई बात ही नहीं है। क्लार्क, इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट विल टेक सम इर्रेगुलर वर्ब्स। अभी हम लोग बात कर रहे थे रेगुलर, इर्रेगुलर वर्ब्स एंड प्रेजेंट परफेक्ट। अब ये चैप्टर क्लोज हो गया है, नई बात करेंगे अभी, ठीक है? तो प्रेजेंट परफेक्ट में मत आना अभी, आज बाद में आएंगे। आज प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आना, अभी इर्रेगुलर वर्ब्स की बात करेंगे हम लोग। रेगुलर वर्ब्स का कंजुगेशन तो आपको पता है। आई एम टॉकिंग अबाउट कंजुगेशन। ये भी A1 का चैप्टर है। आई एम जस्ट रिवाइजिंग जस्ट टू मेक श्योर कि आप सबको ये चीज पता है ना, बिकॉज A2 में हो सकता है मंडे से हम लोग A2 की चीजें साथ में शुरू करेंगे। किसी को डाउट होगा तो A1 का भी ले लेंगे कभी, बट मंडे से हम लोग A2 की जो ग्रामर है वो स्टार्ट करेंगे। सो कंजुगेशन, वर्ब का कंजुगेशन कैसे होगा? सिंपल सा फॉर्मूला है। वर्ब का कंजुगेशन होगा ई एस टी 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 टी, ई एस टी 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 टी, ई एन टी ई एन ई एन, ऐसे ही होने वाला है। इफ द वर्ब इज कॉकन, यू ऑलरेडी नो, इश कॉक है, डू कॉक्स्ट, एयर कॉक्ट, एस कॉक्ट, जी कॉक्ट, वियर कॉकन, ईयर कॉक्ट, जी कॉकन, जी कॉकन।
फॉर ऑल द रेगुलर वर्ब्स इट विल रिमेन द सेम, कुछ चेंज नहीं होने वाला. इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी एंड जी. ये जो लास्ट का en है ये रिप्लेस होगा इनसे, एंड दिस कॉक विल रिमेन सेम. कॉक, कॉक, दिस विल रिमेन सेम. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट वी वांट टू लर्न इर्रेगुलर वर्ब का कंजुगेशन. इर्रेगुलर का कैसे होता है उसका थोड़ा अलग होता है. इर्रेगुलर वर्ब में कुछ मोस्ट फ्रीक्वेंटली इर्रेगुलर वर्ब की बात करेंगे अभी, फिर मंडे से जब E2 में आएंगे तो हम लोग और वर्ब्स देख लेंगे. बट हियर देर आर ऑलरेडी सम इर्रेगुलर वर्ब्स. ये भी हमने आज कहीं तो डिस्कस की थी. जस्ट ए मोमेंट. यस, हियर सी देर आर सम वर्ब्स. These verbs are irregular. Brischen. Brischen is to break. To break something. कोई लकड़ी को तोड़ दिया, पेन को तोड़ दिया, ब्रेक करना. Brischen. Essen. To eat. Eat. Geben. To give. Sprechen. सर To speak. To गाड़ी को ब्रेक लगाने के लिए ये ब्रेशन चलती है क्या? ना, ये नहीं चलती. उसके लिए अलग है. Bremsen अलग है उसकी. ओके. Sterben. To die. Werfen. To throw. फेंकना कुछ. Vergessen. To forget. To भूलना. forget. And treffen. To meet. To meet. और भी होंगी और भी करेंगे, बट आई एम टेकिंग कि A1 के लेवल की इर्रेगुलर वर्ब तो आपको आती है ना. These all are irregular verbs, but they have one common thing. The E will change into I. बट किस में? डू और एयर एस जी का कंजुगेशन करते टाइम पे. डू, एयर एस जी, इनका कंजुगेशन करेंगे तो ई जो है वो आई में चेंज हो जाएगा. यस. फर को छोड़ के, फर और इनका कोई चेंज नहीं होता. चेंज किस में नहीं होता? अर, फर, सर, बे, गे, एंट, एम्प और मिस. अभी जो बताया था ये ऐसा का ऐसा ही आता है. ये इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी जा सकती. इनको स्पेशल ट्रीटमेंट, ये नॉन सेपरेबल है, इनके साथ कुछ नहीं किया जा सकता. ये एज इट इज आते हैं. तो ये फर वाले नहीं में नहीं आएगा. इसके बाद वाला जो ई है उसका ई आई में चेंज होगा इस केस में. सो सपोज ब्रेशन इज द वर्ब, देन ब्रेशन का एक बार करके देखते हैं. एश, ब्रेश है. डू, ब्रिस्ट, ब्रिस्ट. एयर एस जी, ब्रिस्ट, ब्रिस्ट, ब्रिस्ट. यहां पे एस भी है. एयर एस जी और डू इनमें चेंज हो चुका है ऑलरेडी. ई हैज बीन चेंज्ड इनटू आई. बाकी नॉर्मल. वियर, ब्रेशन, ईयर, ब्रेस्ट, जी, ब्रेशन एंड जी. बाकी में कोई चेंज नहीं. चेंज जो हुआ है वो डू और एयर एस जी में हुआ है. और चेंज क्या हुआ है? ई इज चेंजिंग इनटू आई. ब्रेक. ऐसे ही एस एन का होगा. इस ऐसे डू ईस्ट, एयर ईस्ट, एस ईस्ट, जी ईस्ट. वियर एस, ईयर एस्ट,
GSN. अब मैं जिससे पूछूं वो ट्राई करेगा. ओके, सबका फॉर्मूला वही है. मे बी प्रियंका, यू ट्राई गेबन. सर गिफ्ट हो जाए, गिफ्ट हो जाएगा सर. हो जाएगा नहीं, करके बताओ. इश डू ऐसे करके बताओ. सर इसके साथ में इस गेबे डू गिफ्ट गिफ्ट. सर गेबन. हाँ सर, Do डू gifts. गिफ्ट और ईयर गिफ्ट और जी गिफ्ट, एस गिफ्ट, बियर गेबन, ईयर गिफ्ट, जी गेबन और डी गेबन. ओके, ये तो गलत था. श्वेता, आप ट्राई करो. यस सर. क्योंकि ST सब जगह लगा दिया. ओके, Ich gebe, du gibst, gift, GIBT होगा. हाँ. Gift. यस. S gift, Z gift, wir geben, ihr gebt, Sie geben, Sie geben. ओके, विशालिनी, यू ट्राई एक्सप्रेशन. Ich spreche. Du sprichst. Spricht. स्पृष्ट. T लगेगा सर. Sprichst. यस. Es सर sprichst. एस निकल आता है. Yes. साउंड सेम आएगा. Spricht. एक्सप्रेशन का साउंड डू का और ARST का सेम आएगा, लेकिन डू में एस भी लगेगा. यस सर, टी लगता है. यस. Es spricht. Sie spricht. Wir sprechen. Ihr spricht. स्प्रे. Sie sprechen. Sie ओके, sprechen. नेक्स्ट अमित एंड देन कमलेश्वर. अमित, यू ट्राई स्टर्बन. ओके, कमलेश्वर, यू कैन ट्राई. आई थिंक अमित इज बिजी. खाने का टाइम हो Ich गया. sterbe, ओके. ich sterbe, हम्म. du stirbst, हम्म. stirbst, wir sterben, ihr sterbt, sie sterben, sie sterben. ओके, तो डू का क्या हुआ? Stirbt, स्टिर्ब्स. यस टी. एंड stirbt, एयर RGS का stripped. स्टिर्ब. यस सर, इसमें भी एस टी लगेगा. क्यों लगेगा भाई? अच्छा, नहीं लगेगा. स्टिर्ब. ऐसे ही एक्सप्रेशन में भी एसटी नहीं लगेगा. वो भी यही बताया था कि तुमने उस टाइम पे. मैंने सोचा एक्सप्रेशन में भी डू. जब सर डबल लास्ट में टी आ जाता है, फिर अगर हम टी लगाते हैं तो एस बीच में ऐड कर देते हैं. स्पृष्ट. 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 इनका साउंड सेम है, लेकिन इसमें एस लग रहा है डू के कारण. यस. ओके, बट साउंड में S आएगा ना सर? किसमें? उसमें spricht, हाँ, साउंड में आता है. spricht, साउंड में तो आएगा और ही, spricht. क्योंकि CH का रूल नहीं है क्या? CH को ख बोलते हैं अगर CH से पहले A O U आए तो, और A O U नहीं आए तो CH को श बोलते हैं, इसलिए आएगा स्पृष्ट. दिस इज द रीडिंग रूल, रूल ऑफ रीडिंग. दैट इज वाई. बट लिखेंगे तो नहीं. क्लियर? ओके, संतोष, विल यू ट्राई? ओके, मे बी राजी. Yes sir. इसका ट्राई करो वेरफन का. इश वेरफे. Ich werfe. Du wirfst. डू विर्फ्स्ट. सर वेरी एक गुड. ही जगह wirfst. Ihr wirfst. Es wirfst. Sie wirfst. Wir werfen. Ihr wirft. Sie werfen. Sie werfen. ओके, शशिकांत. एक्सप्रेशन. Yes, sir. एक्सप्रेशन. Ich expresse, du sprichst, RSG spricht, wir sprechen, ihr spricht, GG expression. ओके, कृषा. ट्रेफन. इस ट्रेफे. डू ट्रिप्स्ट. Drift, Du drift. ear, visit, Drift.
S drift, Z drift, where shuffle, ear drift, Z shuffle, Z shuffle. राइट. एयर का क्या किया? एयर का थ्रिफ्ट. आई किया है ना? थ्रिफ्ट. Yes. ओके. या. एंड फर्गेशन का कौन ट्राई करेगा? फर्गेशन. सर इसमें आपने बोला था चेंज नहीं सर आई विल ट्राई. हाँ, ट्राई करो. Ich vergesse, ich vergifst, डू. G टू फॉरगिव्स. VERGIST, फर्गिस्ट. forgive. Yeah. मतलब Forgive. ये वाला जो ई है वो आई में चेंज होगा. वो change हो. Yes sir. Yes Okay. sir. एयर एस जी. सर एयर एस जी का भी forgist ही होगा ना, EN हट के T हो जाएगा. So it is going to be same for all the three, all the four. मतलब डू का भी वही रहेगा और एयर एस सी का भी वही रहेगा. सर डू में 3 S कर दीजिए. ना ना नहीं करेंगे, सेम ही रहेगा. दो डोंट है वरी, सर. Same रहेगा. सेम ही रहेगा. आगे आगे वाले रूल में बताता हूँ क्यों. ओके, सो इज इट क्लियर? Yes sir. यस. नाउ दिस इज द रूल कि कुछ वर्ब्स ऐसी हैं कि EN से पहले जब S ऑलरेडी है या Z है, S या Z अगर होता है EN से पहले तो डू के साथ एक एक्स्ट्रा S नहीं लगता, इसीलिए इनको इरेगुलर बोला है. बिकॉज ऑलरेडी S साउंड इज देयर. तो इश के साथ हाइश है, डू के साथ तो ऑलरेडी डबल एस है तो 3 एस नहीं करते फिर. एंड देन एयर एस सी का भी हाइस्ट. हाइस्ट. Hi. Yeah. तो चारों का ही सेम हो गया बिकॉज एस साउंड इज ऑलरेडी देयर. दैट इज वाई. एंड सो इज द केस विद जित्सन. जित्सन इज टू सिट. तो मैं बैठता हूं इस जित से. डू. Do Sit. zit Sit. डू. zit Sit. zit. एस टी आएगा ना? Yes sir. नो सर. नहीं सर सिर्फ टी T. आएगा. T आएगा. T आएगा. टी आएगा T आएगा. क्योंकि हाँ, एस T साउंड है. इज ऑलरेडी देयर. Yes. सो डू जिस्ट एंड एयर एस जी का भी जिस्ट. तो ये चारों का ही सेम हो जाता है. सो इज द केस विद एसन. डू ईस्ट. ईस्ट ईस्ट. एंड एयर एस जी ऑल्सो. ईस्ट. सो डू में एक और एक्स्ट्रा एस नहीं लगाते. दैट्स इट. सो इज द केस विद लेजन. ऑल्दो ये आई ई लेगा. टू लीस्ट. डू लीस्ट एंड एयर एस जी ऑल्सो. लीस्ट. लीस्ट. ऑलरेडी एस इज देयर. आई ई में चेंज हो जाता है ये. एंड फर्गेशन का वही फर्गिस्ट. हवन यू ऑलरेडी नो. जाइन यू ऑलरेडी नो. आर्बाइटन. डू. बाय टेस्ट. आर्बाइट टेस्ट होता है इसका. एयर एस जी. Arbeitet. Arbeitet. आर्बाइटेट. Hmm. सो ये स्पेशल बात है इसकी, इसलिए इसको स्पेशल अटेंशन के साथ हम इर्रेगुलर वर्ब में कंसीडर कर रहे हैं. एंड दीज वर्ब्स व्हाट इज द चेंज वी हैव लर्नड इन A1. A will change into A umlaut. Yeah. A will change into A umlaut. किसका? डू और एयर एस सी के साथ ही होगा. Yes sir. सो ये सबके साथ वही रहने वाला है. ट्रागन इज टू वियर, पहनना या Yeah. कैरी करना. फॉलन इज टू फॉल, To fall. गिरना. फॉरेन टू ट्रेवल, To drive. ड्राइव. Yeah, to drive. फंगन टू कैच. अनफंगन टू स्टार्ट. To Function to Yeah. start. Unfungan to start. And fungan is to catch. Lassen is to let. Schlafen is to sleep.
and washen to wash. Pass. In all these cases, in all these verbs, A changing is changing into a umlaut. So washen का बना लेते हैं do west. West already s sound है तो जरूरत ही नहीं है do west और arsg west LGS West. और schlafen का do Slav. Duslav. a umlaut Yes, sir. and air Slav. Slav. umlaut schläft. Left. Fahren do First. first and arsg Yes. Fert. fährt. Tragen do Kragst. Trags. no trägst umlaut and air. Dragged. ये मैं जानबूझ के आपको वर्ब लिखवा रहा हूँ सामने क्योंकि आपने अभी तक मान लो इनको सीरियसली ना लिया हो तो A1 में तो चल गई गाड़ी A2 में नहीं चलेगी. So it's better you revise, right? So this is the list. A changes into a umlaut. So उसको पढ़ना भी वैसे ही है. Do trägst. Tragst नहीं पढ़ना है. Okay, last one more list is there, I think. Yes. Sir, Yeah. sir, A umlaut को A बोलते हैं A umlaut को A बोलते हैं. Yes. Tre. और सर U umlaut को U umlaut को U. Yo. U भी बोलते हैं और U भी बोलते हैं. ओके. A भी बोलते हैं और EA भी बोलते हैं. O भी बोलते हैं, यो भी बोलते हैं और EO भी बोलते हैं. हाँ सर, A बोला था. One more list, last list for today. Here, again one special list, 4-5 verbs only. Here, A will change into IE. A will change into IE. But this change does not happen with ar, phar, sar, be, ge, ant, amp, मिस. तो फिर तो यहाँ तो होगा ही नहीं भाई. गे में तो यहाँ तो होगा ही नहीं. होगा. पीछे आ रहा. यहाँ में भी नहीं होगा. नहीं होगा. सो ये इसलिए लिखाना जरूरी है. नहीं तो आप कह दोगे सर अभी तो बताया था ये काम ही नहीं कर रहा आपका रूल. तो सो बेफेलन इज टू ऑर्डर, टू कमांड. अगेन दिस चेंज happens with do arsg. Do arsg इनके साथ होने वाला ही है. बेफेलन टू कमांड तो क्या होगा? do beefs. बेफील्स्ट. Do Be- beefs. FIE IE में चेंज होगा ये. आप बोलोगे ये ई और कहां से आ गया? ये IE बन रहा है उसका. LS. चेंज तो यहां नहीं हो रहा ना. ये पहला ई नहीं बदल रहा, आगे वाला ई बदलेगा. ये मतलब है इसका. ई विल चेंज इनटू IE. बट कौन सा? ये अर्फ हर इनमें तो चेंज होता ही नहीं, इसलिए इसके बाद रूल लागू होगा. Yes, sir. एंड एयर बेफील्ड. एस बेफील्ड. एल बेफील्ड. एल कहां गया? बेफील्ड. बेफील्ड. राइट. एच के बाद में एल भी है ना. यस. एम्फेलन इज टू रिकमेंड. आई रिकमेंड यू. Do emphelst. डू एम्प में तो नहीं होगा, फिर होगा नहीं, sir. एम्फील्स्ट. एफ के बाद IE हो जाएगा. एम्फील्स्ट. LST. G, C. C is recommending me.
मेरे को कह रही है ये किताब पढ़ो। जी एम्फील्ड, ये geschehen is to happen, gehen is to see, do This. To ceased. air Seat. जीत होगा, एयर जीत। स्टेलन का मतलब है कोई चीज चुरा लेना। डू Still. To steals. डू स्टील्स्ट, एस Stilled. स्टिल्ट। सो दीज आर इर्रेगुलर वर्ब्स। हमने इर्रेगुलर वर्ब किया, प्रेजेंट परफेक्ट किया, इसके अलावा प्रीपोजिशंस कर ली इंपॉर्टेंट, उसके अलावा काइन और नेक्स्ट किया। और क्या किया हमने रिवीजन में? A2 में हमने और क्या रिवीजन किया है? प्रीपोजिशंस। ओके, वर्ब्स जो स्पेशल वर्ब्स हैं, नॉमिनेटिव वर्ब्स, अकुजाटिव वर्ब्स, डाटिव वर्ब्स एंड टू वे वर्ब्स, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हमने रिवाइज की है। ओके, मोमेंट, देयर इज वन इंफॉर्मेशन फॉर यू।